मैं भगवान सिंह मीना, सहआचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों नमस्कार। कल हमने गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सीमंतोन्नयन संस्कार आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। गर्भस्थ शिशु का सीमंतोन्नयन संस्कार तीसरा संस्कार था। इस संस्कार को वीर मित्रोदय में निम्न प्रकार परिभाषित किया है। सीमंत उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमंतोन्नयनम् इति कर्म नामधेय। अर्थात केसों में सीमंत मांग करना का उन्नयन जिस कर्म में किया जाता था उसे सीमंतोन्नयन कहा जाता था। इस संस्कार की कर्तव्यता के मूल में यह प्रयोजन निहित था कि इस संस्कार के करने से गर्भिणी की अमंगलकारी शक्तियों से रक्षा की जा सके। धार्मिक प्रयोजन माता के ऐश्वर्य एवं गर्भस्थ शिशु के दीर्घायुष्य की प्राप्ति माना जाता था। गर्भिणी को यथासंभव प्रसन्न रखना भी इस संस्कार का एक अवान्तर उद्देश्य था। इस उद्देश्य का उल्लेख बोधायन गृह सूत्र में हुआ है। सामवेद मंत्र ब्राह्मण में इस संस्कार का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। एनादिते सीमानं नयति प्रजापत्यम अहते सौभागाय तेन अहम अस्य सीमानं नयाभि प्रजाम अस्य जरदष्टिम कृणोमि। अर्थात जिस प्रकार प्रजापति महान ऐश्वर्य के लिए अदिति की सीमा निर्धारित करता है, उसी प्रकार में संतति की दीर्घायुष्य के लिए इसके केसों को विभक्त करता या संवारता हूँ। इस संस्कार के करने काल के विषय में मतभेद है। गृह सूत्रों के अनुसार इसे गर्भ के चतुर्थ या पंचम मास में करना चाहिए, किंतु स्मृतिकारों के अनुसार ये है छठे या आठवें मास तक भी किया जा सकता है। वीर मित्रोदय में उद्धृत गार्गे के मत के अनुसार ये संस्कार शिशु के जन्म उपरांत भी किया जा सकता था। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था थी। स्त्री यत कृति सीमंता प्रसूयते कदाचन गृहीत पुत्रा विद्युत पुनः संस्कारम अहरति
तदानीम पेट के गर्भम स्थाप्य संस्कारम आचरेत। अर्थात यदि सीमांतो उन्नयन से पूर्व ही संतान का प्रसव हो जाए तो शिशु के जन्म के पश्चात उसे माता के अंक अथवा किसी पिटक में रखकर यह संस्कार संपन्न करें। धर्मसूत्रकारों ने सीमंतो उन्नयन को भी क्षेत्र संस्कार माना है, अतः इसे एक बार ही करने का विधान भी किया है, किंतु यह सर्वसम्मत नहीं है। सीमंतो उन्नयन प्राय किसी भी पुरुष संज्ञक नक्षत्र के समय संपन्न किया जाता था। गर्भिणी स्त्री को उक्त अवसर पर उपवास रखना होता था। सीमंतो उन्नयन की विधि के अंतर्गत 5 कृत्य अवश्य किए जाते थे। पहला मातृपूजा, दूसरा नांदी श्राद्ध, तीसरा प्रजापत्य आहुति, चौथा व्याहृत्यादान एवं 5वां सीमंत क्रम। प्रारंभिक 3 कृत्यों के उपरांत गर्भिणी स्त्री अग्नि के पश्चिम में एक कोमल आसन पर आसीन होती थी। पति उदंबर अर्थात गोलर के समसंख्यक कच्चे फलों के गुच्छों, दर्भ अथवा कुश के 3 गुच्छों, 3 श्वेत शाही के कांटे, वीर व्रत काष्ठ की यष्टि आदि के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करता हुआ पत्नी के केशों को संवारता था तथा सीमंत संवारने के उपरांत 3 धागों में बटे गए धागे से उदंबर की टहनी को पत्नी के गले में बांधकर अयम उज्जस्वति मंत्र का उच्चारण करता था। इसके उपरांत सपत्नीक दैनिक यज्ञ संपादन के उपरांत पत्नी उस उदंबर की टहनी को अपने गले से खोलकर फेंक देती थी तथा ब्राह्मण भोजन के उपरांत ये संस्कार समाप्त हो जाता था। गर्भिणी स्त्री रात्रि को मौन व्रत का पालन करती थी एवं अगले दिन गाय के बछड़े की पूजा करती थी। गो वत्स पुसंतति का प्रतीक माना जाता था। सीमंतो उन्नयन का संबंध दोहद पूर्ति से भी था। इस संदर्भ में याज्ञवल्क्य का निर्देश है, दोहदस्या प्रदानेन गर्भो दोषम वा आपनुयात् वैरूप्यम निधनम वापि तस्मात् कार्ये प्रियम स्त्री। अर्थात गर्भिणी स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति न करने से गर्भ दोषयुक्त हो जाता है, उसमें वैरूप्य आ जाता है या वह गिर जाता है। अतः पति को अपनी गर्भिणी पत्नी का अभिष्ट प्रिय करना चाहिए। सीमंतो उन्नयन के उपरांत पति के लिए कुछ निषिद्ध कार्यों का भी निर्देश था। पारस्कर गृहसूत्र में उल्लेख है,
वपनम मैथुनम तीर्थम वर्जयेत गर्भिणी पति श्राद्धम च सप्तमान मासान उधरम च अन्यत्र वेदविद। अर्थात वेदज्ञ पुरुष को गर्भ के छठे मास के पश्चात केश वपन, मैथुन, तीर्थ यात्रा तथा श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अन्य भी कई निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। इस संबंध में अधोलिखित श्लोक प्रमाण है। सोरम स्वानुगमनम नख कृतनम च युद्धम च वास्तुकरणम त्वति दूरयानम उद्वा अहम अम्बूधि जलम स्प्रणोपयोग मायुषयो भवति गर्भिणी का पति नाम। अर्थात सौर कर्म, शव यात्रा में सम्मिलित होना, नख काटना, युद्ध में भाग लेना, नया घर बनवाना, बहुत दूर जाना, परिवार में विवाह, समुद्र जल में स्नान, ये कार्य गर्भिणी स्त्री के पति की आयु का क्षय करने वाले हैं। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म का प्राकृतिक आधार प्रसवजन्य शारीरिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों में निहित था। गृह सूत्रों में इस संस्कार का वर्णन विशदता से प्राप्त होता है। इस संस्कार का स्वरूप यौन, इस अवसर पर क्रियमाण सभी विधि विधान विशुद्ध रूप से धार्मिक होते थे। इन विधि विधानों में लौकिक यौन विश्वास मूलक तत्वों को समुचित स्थान नहीं दिया गया है। मध्ययुगीन स्मृतियों में मातृगृह का प्रबंध, उसमें प्रवेश के समय के विधि विधान एवं प्रसव करने वाली माता के निकट वांछनीय व्यक्तियों की उपस्थिति व कतिपय अन्य विश्वासों तथा अनुष्ठानों का वर्णन पाया जाता है। जात कर्म संस्कार के समय के विषय में वीर मित्रोदय में लिखा है, प्रांगनाभिवर्धनोत पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्रसानन च अस्य हिरण्यम मधु सर्पिसा। अर्थात नाभि छेदन के पूर्व जात कर्म किया जाता था तथा नाभि छेदन के उपरांत शिशु को मंत्रपूर्वक सोने की सलाका से घृत मिश्रित मधु पिलाया जाता था। कालांतर में इस संस्कार को जनना सोच के उपरांत किया जाने लगा। इसी प्रकार कदाचित मरना सोच के मध्य जन्म हो तो नाभिवर्धन से पूर्व जात कर्म के विधान को स्थगित कर आसोच निवृत्ति के उपरांत ही ये संस्कार करणीय होता था। जात कर्म संस्कार का प्रारंभ पिता द्वारा नवजात शिशु के मुख दर्शन से होता था। इस संदर्भ में वशिष्ठ का वचन है, ऋणम अस्मिन् सन्नियति अमृत्युत्वश्च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येत् चेत जीवतो मुखम। जात कर्म संस्कार से पूर्व नांदी श्राद्ध का भी विधान मिलता है। यद्यपि श्राद्ध को
अशुभ कृत्य कहा गया है, तथापि जात कर्म के अवसर पर किया जाने वाला श्राद्ध शुभ माना जाता था। इस श्राद्ध का प्रयोजन पितरों को प्रसन्न करना था। पिता द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति के संदर्भ में पितरों की तुष्टि को वांछनीय माना गया था। ब्रह्म पुराण में कहा है, जातम कुमारम सो दृष्टा स्नानत्वा आनीय गुरुना पिता नांदी श्राद्धा अवसाने तू जात कर्म सम आचरित। जात कर्म के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला मेधा जनन, दूसरा आयुष्य एवं तीसरा सशक्त जीवनी शक्ति। मेधा जनन जात कर्म संस्कार का प्रथम कृत्य था। इस कृत्य के अंतर्गत पिता अपनी चौथी उंगली और एक सोने की सलाका से शिशु को मधु और घृत चटाता। दही, भात या जौ के उपयोग के विषय में प्रमाण मिलते हैं। आशुलायन के अनुसार शिशु के मेधा जनन हेतु पिता उसके कान के पास मुख ले जाकर कहता था कि मेधा त्वये देवा सविता मेधाम देवी सरस्वती मेधाम त्वये अश्विनो देवा धताम पुष्कर सृजो। सुश्रुत ने इस कार्य को पर्याप्त महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार मधु के साथ घृत सौंदर्य का जनक, मेधा बढ़ाने वाला, मधुर अपस्मार निवारक, शिरोवेदन अपहारक, ज्वरापहारी, अपच निवारक एवं यकृत आदि को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु अद्वितीय औषधि। ये पाचन शक्ति, स्मृति, मेधा, तेजस्विता, मृदुता, वीर्य एवं आयु का वर्धक है। मेधा जनन के साथ ही जात कर्म के अवसर पर गुह्य नामकरण भी होता था। पिता शिशु के दक्षिण कर्ण में त्वं वेदो असि का उच्चारण करते हुए उस शिशु के नाम का मन में उच्चारण करता था। ये शिशु का गुप्त नाम होता था। इसे माता पिता ही जान सकते थे। ये अन्य को भी नहीं बताया जाता था। आयुष्य के निमित्त पिता शिशु के नाभि व दक्षिण कर्ण के निकट दीर्घ आयुष्य मंत्र का जाप करता था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं उधर इन 5 दिशाओं में श्वास, प्रतिश्वास, निश्वास एवं उच्छ्वास की क्रिया संपन्न करता था। चूँकि श्वास ही जीवन का जनक समझा था, अतः शिशु के श्वास की निरंतर क्रिया होती रहे ताकि वह दीर्घजीवी हो सके। ऐसा उद्देश्य इस चमत्कारपूर्ण कृत्य के पीछे निहित था। शिशु में सशक्त जीवनी शक्ति के संचार के निमित्त पिता ईश्वर की स्तुति करता। पारस्परिक ग्रह सूत्र में इस प्रार्थना के कुछ मंत्र उद्धृत है, जैसे अस्मा भव, परशु भव, हिरण्यम अमृतम,
भव इत्यादि। पुत्र को जन्म देने वाली माता की स्तुति के साथ संस्कार की संपन्नता मानी जाती थी। यह स्तुति भी पति ही करता था। वह कहता था, इडासी मेत्रा वरुणी वीरे वीर मजी जन था सा त्वं वीरवती भव या यस्मान वीरोवतो अकर इति। जातकर्म संस्कार की संपन्नता के अनंतर दान दक्षिणा देने का प्रावधान था। इस विषय में वीर मित्रोदय में व्यास का अधोलिखित वचन उद्वर्णी है। पुत्र जन्मनि रात्रायाम सौरयाम दत्तम अक्षयम, अर्थात पुत्र जन्म की रात्रि में दिए हुए दान से अक्षय पुण्य होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने सीमांतोन्नयन संस्कार और जातकर्म संस्कार का अध्ययन किया है। कल हम नामकरण संस्कार आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।